हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना। तो जब तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं होती है, तब तक संसार को बनाए रखने का आग्रह, वैसे संसार की मूल सहित निवृत्ति तो केवल और केवल मात्र तत्व ज्ञान से ही होती है। अर्थात जब तक आत्मा का ब्रह्मत्व रूप से यथार्थ अनुभव नहीं होता है, ठीक ठीक बोध नहीं होता है, तब तक नाम रूपात्मक प्रपंच की अत्यंत निवृत्ति होती ही नहीं। परंतु यहाँ पर जब तत्व जिज्ञासा जागृत होती है तो संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, ये आग्रह शिथिल होने लग जाता है। क्या हो जाता है? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो देखो मूल बात यहाँ पर यही है, अनादिकाल के जो साधन भजन हम करते आ रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं या करते रहेंगे, जब तक तत्व की जिज्ञासा जागृत नहीं हो जाती है तब तक समझना चाहिए कि अभी तक यह सफल हुए ही नहीं। क्या नहीं हुए? कृतार्थ नहीं हुए, अथवा ऐसा समझना चाहिए कि अभी तक फलित नहीं हुए हैं। आ गया समझ में? हाँ ठीक है, हम जो साधन भजन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु बहुत सारे लोग जो है इन साधनों में ऐसे अटक जाते हैं कि वह समझते हैं कि जीवन का सार तीर्थ व्रत पूजा पाठ जप तप आदि ही है, हमें जीवन भर ये करते रहना ही है। वास्तव में देखा जाए तो ये सारे के सारे साधन हो सकता है कुछ समय के लिए शांति प्रदान कर दे, परंतु सदा सदा के लिए शांति प्रदान करना इनके सामर्थ्य से बाहर ही है। आ गया समझ में? तो देखो इन साधनों को यदि कोई अविद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से यदि करता है, अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए शास्त्रोक्त रीति से इन साधनों का अनुष्ठान करता है, तो कालांतर में उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत होने का अवसर प्राप्त हो सकता है। अथवा सच्ची बात यह है कि जीवन भर साधक इनके अंतर्गत उलझे ही रह जाते हैं और जीवन भर इसी को करते रह जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्य सूत्र क्या निकला? हाँ, साधनों में अटकना नहीं है। अर्थात यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यदि कोई है तो वह केवल और केवल मात्र तत्व की जिज्ञासा ही है, इसके सिवाय और कोई महत्वपूर्ण होता ही नहीं। जैसे हम भोजन बनाते हैं तो बिना बेलन चकलोटे के परात न मालूम जो जो आवश्यक सामग्री चाहिए, यदि वह न हो तो भोजन बन सकेगा क्या? नहीं बनेगा। परंतु विचार करके देखो, भूख जो मिटती है वह भोजन से मिटेगी या बेलन चकलोटे से मिटेगी? भोजन से ही भूख की निवृत्ति होने वाली है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के मूल रूप से इस बात को अच्छी तरह से हमें समझ लेना है, ये सारे के सारे साधन जो है क्या करते हैं, ठीक ठीक प्रकार से इनका अनुष्ठान करने पर ये अपने को तत्व जिज्ञासा की ओर प्रवृत्त कर देते हैं, क्योंकि तत्व जिज्ञासा ही समस्त दुखों को मूल सहित निवृत्त करने वाली
इसके सिवाय और कोई वास्तव में ऐसी वस्तु है नहीं जो हमें निर्भय बना दे। तो यहाँ पर कौन सा साधक सचमुच में ठीक प्रकार से साधन भजन करके अपने जीवन को धन्य बनाना चाहता है, और कौन केवल मात्र अटक करके अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद करना चाहता है, इसका पता लग जाता है। कैसे लगता है पता? हाँ, भले ही वह 24 घंटे में कितना भी साधन भजन क्यों नहीं कर रहा हो, कैसे पता चलेगा कि यह साधक सचमुच में ठीक ठीक चल रहा है अथवा ऐसे ही मनोरंजन कर रहा है? दो तीन सूत्र आप बता सकते हो इस जगह पर, जिससे पता चल जाता है कि इनकी साधनाएं ठीक चल रही हैं, अथवा सच्ची बात यह है कि हम 24 घंटे भले ही साधना में ही रत क्यों न रहे, परंतु हो सकता है वह साधना अपने को फायदा न पहुंचा करके केवल मात्र भ्रमित करने वाली भी हो सकती है। इसका थोड़ा हमें अच्छी तरह से अनुसंधान कर लेना चाहिए, अच्छी तरह से इनका निरीक्षण परीक्षण समीक्षण कर लेना चाहिए, तब जाकर के बात कुछ और होती है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारी जो साधनाएं हैं, चाहे कम करो ज्यादा करो, इसका महत्व नहीं है, परंतु सचमुच में जो महत्वपूर्ण वस्तु है उसको ध्यान में रख करके करेंगे तो थोड़ी साधना भी बहुत हो जाएगी। और यदि वो सूत्र ध्यान में नहीं है तो बहुत साधना करके भी अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। तो किन किन बातों का ध्यान रख करके हमें साधन भजन की ओर प्रवृत्त होना चाहिए, इसका कोई रहस्य बता सकते हैं? क्या बात हुई, कोई बोले ही नहीं? अच्छा, आवाज तो आ रही है ना? हाँ शिवो, हम बोलो। संसार के विषय भोगों की ओर प्रवृत्ति न हो। चलो, बहुत अच्छी बात, परंतु संसार के भोग पदार्थों की ओर प्रवृत्ति न हो, यही तो साधना होती है। अब ये साधना जो है सचमुच में पूर्ण रूप से कब फलित होगी, इसके बारे में सूत्र बताना है। नहीं, फिर भी अभी कड़ी छूट गई ना। अभी गुरुदेव का सानिध्य तो अंतःकरण शुद्ध होगा, तत्व जिज्ञासा जागृत होगी, चार साधनों से संपन्न होंगे, तब की बात रही। अभी तो करने का मतलब अपन साधनों की कक्षा में लगे हैं, अंतःकरण की शुद्धि ही समझ लीजिए। चलो, फिर भी बहुत धन्यवाद, कुछ न कुछ प्रयत्न तो किया। अच्छा, और भी आप बताना चाहते हो अथवा कोई भी साधक? हाँ शिवम, बोलो। क्या बात है, समझो यही इस दुनिया पर ब्रह्मास्त्र है। वैसे देखा जाए तो इससे भी सूक्ष्म बात हम बता सकते हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार जो अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है, तो निश्चित रूप से उनकी समस्त साधनाएं तत्व जिज्ञासा के निमित्त ही होगी। परंतु अभी इस समय अपना जो विषय चल रहा है, उस विषय के अनुसार यदि कोई ये कह दे कि समस्त साधनों का फल केवल और केवल मात्र तत्व की जिज्ञासा ही है, तत्व जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए जो साधन भजन करते हैं, निश्चित रूप से उनकी समस्त साधनाएं फलित हो जाती हैं, सफल हो जाती हैं।
आ गया समझ में? अच्छा, जैसे किसी को पता ही नहीं चलना तो है, परंतु अरे भाई, लक्ष्य की जो प्राप्ति होती है, लक्ष्य की प्राप्ति होने के पश्चात बताओ चलने का त्याग होता है या नहीं होता है? और यदि त्याग नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप अजमेर से जयपुर जा रहे हो और जयपुर आ गया, रुके ही नहीं, दिल्ली पहुंच गए हो, और फिर भी और चलते रहना चाहते हो, तो जयपुर थोड़े पहुंचोगे क्या? हाँ, तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो चलने का त्याग, इसी को लक्ष्य की प्राप्ति कहते हैं। तो जब तक इन साधनों का त्याग नहीं हो जाता है, वैसे देखा जाए तो साधनों का विरोध नहीं है, साधन करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। परंतु संसार में अधिकतर भोले जीव जीवन भर इसी में अटके रह जाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तो तीर्थ करना ही करना है, व्रत करना ही करना है, मुझे तो ये जब तक पूजा पाठ जो है इसको छोड़ना नहीं है, यदि इनको छोड़ दूंगा तो मेरा पतन हो जाएगा, नरक में चला जाऊंगा, ऐसा वैसा हो जाएगा। अरे भाई, ये साधनाएं केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा जागृत हो तब तक अवश्य कर्तव्य है। हाँ, इसके पश्चात यदि कोई करे, मुख्य सूत्र समझ लेना चाहिए, यदि कोई सकाम भावना से करता है तो सचमुच में वह साधना साधना ही नहीं रहती है, वह मलिन हो जाती है, पवित्र हो जाती है। क्योंकि वह साधना फिर न तो अविद्या के बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्य रखती है और न ही तत्व जिज्ञासा जागृत करवा सकती है। तो बताओ, वह साधना अपने को कृतार्थ कर सकती है क्या? हाँ, स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति यदि करवा दे तो स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति का नाम जीवन की सार्थकता नहीं है, ब्रह्मलोक की प्राप्ति का नाम भी जीवन की सार्थकता नहीं है। यहाँ पर फलों के सामीप्य सारूप्य सायुज्य मुक्तियां भी कोई क्यों न प्राप्त कर ले, फिर भी कहने का मतलब ये भी जीवन का सार नहीं है। आ रहा है समझ में? क्या समझ में आया बताओ, सायुज्य मुक्ति किसे कहते हैं? नहीं नहीं, सालों की सामीप्य सारूप्य सायुज्य, ये सायुज्य मुक्ति तो सबसे ऊंची मुक्ति है। उनका स्वरूप ग्रहण कर लेना, अर्थात चतुर्भुज आदि समस्त रूपों को धारण करने की सामर्थ्य होना, ये तो सारूप्य मुक्ति कहलाती है। सायुज्य मुक्ति का वर्णन चल रहा है यहाँ पर। कोई है क्या अपने ग्रुप में ऐसे कोई सूरवीर जो इसका अच्छी तरह से रहस्य बता सके कि सायुज्य मुक्ति इसको कहते हैं? किस प्रकार की सामर्थ्य प्राप्त होने का नाम सायुज्य मुक्ति होता है? सालोक्य मुक्ति का मतलब होता है उनके लोक में निवास करना। सामीप्य मुक्ति का मतलब होता है उनके समीप में ही मंत्री आदि का प्राप्त पद प्राप्त कर लेना। स्वरूपी मुक्ति का मतलब उनके जैसा स्वरूप हमें भी प्राप्त हो जाना। परंतु सायुज्य मुक्ति किसे कहते हैं? तो पता नहीं, तो फिर हम तो सायुज्य मुक्ति या इसी मुक्तियों के पीछे ही तो पड़ेंगे कि भाई हमको तो यही मिल जाए। क्योंकि देखो, हम असलियत को जान करके फिर ही उनका त्याग कर सकते हैं, असलियत को नहीं जानते हैं तो फिर त्याग नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक, सहजानंद जी महाराज कुछ कहना चाहते हैं, हाँ बोलो। हाँ शिवम बोलो। उत्पत्ति और दो हो गया, और अच्छा, दो काम नहीं कर सकते है ना? नहीं, सायुज्य मुक्ति में एकाकार तो होगा ही होगा ना, क्योंकि उनके जैसे के जैसे बन रहे तो उन्हीं का स्वरूप हो रहे हैं एक प्रकार से।
चलो ठीक है, फैजानंद जी महाराज ने बिल्कुल ठीक बताया, परंतु थोड़ी सी गड़बड़ रह गई। अपने को पूरा बोलना, ध्यान रखना, गड़बड़ करेंगे तो फिर भी ठीक नहीं रहता। यहाँ पर माया विशिष्ट चेतन जिसे ईश्वर कहते हैं, उस ईश्वर के तटस्थ लक्षण क्या बताए हुए हैं? क्या चलो ब्रह्म के तटस्थ लक्षण क्या है? ध्यान में किसी को क्या? बस बस, धन्यवाद, आ गया सही। तो सहजानंद जी महाराज ने स्थिति का वर्णन नहीं किया। अरे भाई, उत्पत्ति स्थिति प्रलय इनको छोड़ करके समस्त ईश्वर जो कुछ करता है वो समस्त करने की सामर्थ्य का प्राप्त हो जाना, केवल और केवल मात्र उत्पत्ति स्थिति प्रलय, ये तीन काम उनके हाथ में नहीं रहते हैं। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। आ गया समझ में? हाँ, कभी बोलना हो तो वाक्य अपने को पूरा बोलना है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय जन्माद्य से यत, अर्थात इन तीनों को छोड़ करके समस्त सामर्थ्य का प्राप्त होना, इसी का नाम सायुज्य मुक्ति होता है। तो कहने का मतलब, यदि किसी को सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाए फिर भी वह कृतार्थ नहीं हो सकता है, फिर भी उनका जीवन धन्य नहीं हो सकता है। किसके बिना? नहीं, चलो, वर्तमान में विषय चल रहा है, उस दृष्टिकोण से बोलना अपने को, वरना अभी सभी निकल जाएंगे साधक। चलो, हमको तो फिर तत्व ज्ञान चाहिए, परंतु तत्व ज्ञान का पात्र तो होना चाहिए ना। हाँ, ये बात है। तत्व जिज्ञासे इन भूयो न दुखम, बिना तत्व जिज्ञासा के किसी के दुखों का अंत होता ही नहीं। हाँ, ये थोड़ा बहुत जो दुखों से छुटकारा प्राप्त होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। एक दुख छूटता है तो 100 दुख और लग जाते हैं। यहाँ पर दुखों का मूल सहित निराकरण करने का जो ब्रह्मास्त्र है, उसको कहते हैं तत्व जिज्ञासा। तत्व जिज्ञासा जिनके हृदय में जागृत हो जाती है, वह मूल सहित समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त करने की सामर्थ्य प्राप्त कर ही लेता है। क्योंकि तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो निश्चित रूप से उनके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट हो ही जाएगी। और जहां ब्रह्म विद्या प्रकट हो जाती है, उस जगह पर तो कहने का मतलब दुख उनको स्वप्न में भी स्पर्श नहीं कर सकते। जैसे सूर्य के उदय होने पर फिर रात्रि का निराकरण हो जाता है या नहीं हो जाता है? हाँ, तो बहुत अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना है। कुल मिलाकर के साधकों के हृदय में, साधकों के खोपड़े में 24 घंटे केवल यही मंत्र गूंजना चाहिए कि बस तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत हो। तत्व जिज्ञासा के सिवाय और कोई मंत्र चलना ही नहीं चाहिए। अथवा ऐसा समझना चाहिए, अनंत अनंत मंत्र क्यों न चले, फिर भी वह मंत्र केवल और केवल मात्र तत्व जिज्ञासा के निमित्त ही हो। अर्थात कि जो कुछ भी मंत्र या जो कुछ भी अपने खोपड़े में चल रहा है, इसके चलने से तत्व जिज्ञासा जागृत होगी तो उस तत्व जिज्ञासा पर मिट्टी पड़ जाएगी। ध्यान रखना अच्छी तरह से। बस ऐसे सूत्र ही अपने दिमाग में चलने चाहिए। तो यहाँ ज्यादा समझाने की शायद आवश्यकता नहीं है। समस्त साधक अच्छी तरह से विवेकवान है तो इसको समझने में समय लगेगा नहीं। हमारी तरफ से आपके खोपड़े में चाहे अनंत विचार चले, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे देखा जाए तो जब तक बुद्धि रहेगी तब तक कुछ न कुछ तो चलेगा ही चलेगा। तो अपने को उन विचारों का ही अनुमोदन करना है, उनको ही महत्व देना है, उनको ही स्वीकृत करना है, जिनके द्वारा तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। और जिनसे तत्व जिज्ञासा जागृत न होकर के संसार अरण्य की ओर भटकना होता है, तो उस जगह अपने को ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के ये तत्व जिज्ञासा ही वह रत्न है जिस रत्न को प्राप्त करके ये साधक सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है।
तो आप चाहे कैसी भी साधना क्यों न करते हो, कितनी भी बड़ी साधना क्यों नहीं करते हो, सच्ची बात तो ये है वह तभी सार्थक मानी जाएगी जब तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। तत्व जिज्ञासा जागृत हो गई तो समझो सचमुच में सब कृतार्थ हो गए। और तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई तो आज दिन तक इस जन्म की बात ही नहीं है, अनादि अनादि कालों से, कल्प कल्पांतरों से अपन जो साधनाएं करते आ रहे हैं, सच कहा जाए तो अभी तक जैसा फल मिलना चाहिए वैसा फल मिला ही नहीं। क्योंकि होता क्या है, ये तत्व जिज्ञासा कैसे जागृत होती है, कोई बताएंगे सूत्र इसके रहस्य को? अनादिकाल से जीव साधन भजन करता आ रहा है। अरे कहां तक कहा जाए, ये चक्रवर्ती सम्राटों की तो गिनती ही नहीं है, ये इंद्र जैसे पदों को भी प्राप्त कर चुका है। तो क्या इसने साधन भजन नहीं किए क्या? निश्चित रूप से साधन भजन किए, परंतु अभी तक तत्व जिज्ञासा जागृत नहीं हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला है ना। क्या गड़बड़ घोटाला, विचार करके बताओ। किसमें अटके हुए हैं? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक, और भी कोई साधक बोलेंगे क्या? क्या बात हुई, कोई बोले नहीं? हाँ शिवम बोलो। बस बस मान, बस 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 केवल इतना ही बोलना अपने को, यही इसका वास्तविक सूत्र है, कहने का मतलब। आप केवल मात्र इतना ही बोलना अपने को कि उन्होंने जो साधन भजन किया, चाहे कितना भी बड़ा साधन भजन क्यों नहीं किया हो, परंतु उन्होंने काम भावना से किया। काम भावना के कारण ही अभी तक उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत हुई ही नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं ना इस श्लोक में। हाँ बोलो, आप क्या कहना चाहते हो? मूल सहित। हाँ एक बार वापस, मोहनानंद जी महाराज एक बार वापस बोलो, मूल सहित दुखों की निवृत्ति। हाँ ये बिल्कुल सत्य बात है। वैसे देखा जाए तो सहजानंद जी महाराज ने जो बता दिया ना, वो बिल्कुल ठीक बता दिया। क्योंकि अनेक जन्म भजन आता है, अनंत जन्मों के साधन भजन कब सफल होते हैं, अर्थात निष्काम भावना से किए हुए साधन भजन ही तत्व की जिज्ञासा जागृत करवाते हैं। तो आपने जो बताया ये तो बिल्कुल ब्रह्मास्त्र है ही है, कि अज्ञान की निवृत्ति अपने जीवन का लक्ष्य बना करके फिर जो निष्काम भाव से साधन भजन करते हैं, सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। ये बिल्कुल सत्य है, इनको कोई काट नहीं सकता। परंतु अभी जो अपना विचार विनिमय चल रहा है, यहाँ पर केवल इतना सूत्र ही पर्याप्त है कि उन्होंने निष्काम भावना से नहीं किया। सकाम भावना से कितना भी ऊंचे से ऊंचा साधन क्यों न हो, वह भी अपने को पतन की ओर ले चला जाता है। और निष्काम भावना से किया हुआ साधन कितना भी छोटे से छोटा क्यों न हो, फिर भी वह अपने को अजर अमर बना देता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर भावनाओं का बड़ा अंतर होता है। देखो, इसका प्रत्यक्ष में अपन अनुभव कर सकते हैं। जैसे डाकू जो है चाकू चलाता या नहीं चलाता,
किसी का पेट चीरता या नहीं चीरता? और डॉक्टर भी, अरे डॉक्टर भी किसी का पेट चीरता है, डाकू भी किसी का पेट चीरता है, परंतु डाकू को फांसी की सजा मिलती है और डॉक्टर को इनाम मिलता है। देखो भाई, क्रिया चेष्टा में कोई अंतर है ही नहीं, जो काम वह कर रहा है वही काम वह कर रहा है, फिर फल में रात दिन का अंतर क्यों है? क्या गड़बड़ घोटाला हुआ? बस बस बस, इसके अच्छी तरह से इस रहस्य को समझ लेना। भाव के कारण ही छोटी से छोटी साधना भी महान हो जाती हैं, और भावना की न्यूनता के कारण बड़ी से बड़ी साधना भी कुछ नहीं रहती हैं। तो कहने का मतलब, वहां पर डाकू किसी के प्राणों को नष्ट करना चाहता है तो डॉक्टर किसी के प्राणों की रक्षा करना चाहता है। तो भाई ये देखो, भाव की ही तो बात है। भाव के कारण ही देख लीजिए, भगवान कृष्ण दुर्योधन के 56 भोगों को छोड़ करके विदुर जी के यहाँ जाकर के केले के छिलके खा रहे हैं। महत्व तो भाव का होता है, अथवा दूसरी तीसरी वस्तुओं का। हाँ, नफा वस्तु में है नहीं, नफा भाव में होय, भाव बिना ये परशुराम बेटा पूजी खोई। तो भाई सच्ची बात तो ये है, भावनाओं का महत्व होता है। यदि भावनाएं ठीक है तो सचमुच में समझो समस्त साधन भजन ठीक है, और भावनाएं ठीक नहीं है तो एक साधक भले ही पैर के अंगूठे पर खड़ा होकर के भगवान का भजन कर रहा हो, परंतु भगवान से वरदान पाना चाहता है कि मेरा जो पड़ोसी है उनका परिवार मूल सहित मिट्टी में मिल जाए, तो बताओ, इतनी कठिन साधना, घोर साधना कर रहा है, फिर भी समझो पतन की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है? यहाँ पर तो सच्ची बात ये है, भावनाओं की होती हैं, भावनाओं से ही सब कुछ होता है। यदि भावना है तो काम हो जाएगा, भावना नहीं है तो कुछ भी होने वाला। हम्म। तो भाई यहाँ पर तो महत्व इसी का होता। तो ये तत्व जिज्ञासा का प्रसंग चल रहा है ना, कैसे उदय होती है, तो अंतःकरण की शुद्धि के साधनों का वर्णन चल रहा। तो यहाँ पर तो जैसे संकेत कर देते हैं भगवान कृष्ण के लिए, राजसूय युधिष्ठर किनो तामे झूठ उठाई, प्रेम के वश पारत रता क्यों भूल गया ठकुराई। आ गया समझ में? तो ये भावनाओं की बात है या नहीं है? तो इस प्रकार से जिनकी भावनाएं निष्काम हो जाती हैं, फल की इच्छा से शून्य हो जाती हैं, सच्ची बात तो यह ध्यान रखना अच्छी तरह से, इस संसार में कोई कर्म न तो श्रेष्ठ होता है न निकृष्ट होता है, ये तो भावनाओं के अनुसार ही फल मिलता है। इसीलिए तो देखो, विचार करके सदन कसाई मांस तो लड़ा है, और वह भी भगवान कृष्ण की मूर्ति से। और विशेषता देखो कि बाट बदलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को 1 किलो चाहिए तो मूर्ति 1 किलो की हो जाती है, आधा किलो चाहिए तो आधा किलो की हो जाती है। अब यहाँ पर मैं तो भावों का है या और दूसरा तीसरा है? हाँ, भाव का ही महत्व होता है। तो सच्ची बात यह है, यदि सकाम भावना होगी तो कल्प कल्पांतर तक 24 घंटे चाहे जैसे साधन भजन करते रहो, स्वप्न में भी दुखों का अंत होने वाला है ही नहीं, भले ही सायुज्य मुक्ति क्यों न हो जाए। परंतु यदि कोई निष्काम भावना से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, अविद्या के बंधन से छुटकारे के लिए तत्व जिज्ञासा जागृत हो, इसके लिए साधन भजन करता है। अरे साधन भजन ऐसा नहीं कि वो श्रेष्ठ है वो निकृष्ट है। स्ववर्णाश्रम धर्मेण तपसा रितोषणात साधनम प्रभेद कुशाम विराग्य आदि चतुष्टयम। भगवान शंकराचार्य जी महाराज तो यहाँ तक लिख देते हैं, अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्तव्य का निष्काम भाव से पालन करने से अंतःकरण साधन चतुष्टय की उपलब्धि होती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब, झाड़ू निकालने वाले को जो कहने का मतलब, पता नहीं कितनी ऊंची कक्षाओं की साधना करते होंगे, वह काम एक झाड़ू निकालने वाले को भी फल वही प्राप्त होगा। यहाँ पर फल चौर्य नहीं होता, ध्यान रखना अच्छी तरह से। फल में सबको समानता है।
उनको अपनी परंपरा के अनुसार जो कर्तव्य प्राप्त है उस कर्तव्य को करता हुआ भी वह निश्चित रूप से अंतःकरण की शुद्धि को उपलब्ध हो सकता है। इसलिए इस संसार में कोई कर्म श्रेष्ठ नहीं होता है, कोई निकृष्ट नहीं होता है। ये तो हमें करते समय केवल और केवल मात्र भावनाओं का ध्यान रखना है कि ये भावना जो है काम है अथवा निष्काम है। हम किसी को कष्ट देने के लिए, किसी को विपत्ति में डालने के लिए, किसी का अनिष्ट करने के लिए, किसी को बर्बाद करने के लिए तो कहीं हम साधन भजन नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा कर रहे हैं तो समझो अपना अनिष्ट तो सबसे पहले होगा ही होगा। जैसे कोई किसी पर क्रोध करता है तो हो सकता है जिस पर क्रोध किया जा रहा उसको तो पता हो या नहीं हो, वो तो आराम से मस्ती से खा पी रहा, सो रहा, सब कुछ कर रहा, परंतु इस तरफ तो विचार करके देख लो कितनी जलन हो गई। अरे होठ फड़फड़ा रहे, आंखें लाल हो गई, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ नुकसान कितना हो गया। तो बताओ, सबसे पहले अपन जलेंगे फिर दूसरों को जला सकेंगे ना? अपन गिर करके दूसरों को गिरा सकते हैं। इसलिए बात कुल मिलाकर के इतनी ही है कि जो इन साधनों को निष्काम भावना से ईश्वर की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर को फल समर्पित करते हुए कोई भी साधक करेगा, अनंत जन्मों की साधनाएं इस प्रकार से होती आ रही हो, सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है। तो यहाँ पर ज्ञान की प्रथम भूमिका के अनुसार पूर्व जन्म अथवा इस जन्म विषय किए निष्काम कर्म और उपासना से शुद्ध एकाग्रचित वाले पुरुष को विवेक, वैराग्य, सठ संपत्ति और मुमुक्षुता, ये चारों साधन संपन्न होकर आत्मा को जानने की जो तीव्र इच्छा होती है, इसको शुभ इच्छा नाम ज्ञान की प्रथम भूमिका कहते हैं। अब ये बात तो हम सब जानते हैं कि प्रथम भूमिका उत्तीर्ण हुए बिना कभी दूसरी पर नहीं, और दूसरी उत्तीर्ण हुए बिना तीसरी का अधिकार प्राप्त होता ही। और जो तीन भूमिकाओं से संपन्न नहीं है उनके हृदय में कभी ब्रह्म विद्या प्रकट नहीं हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भूमिका में वह ब्रह्म विद्या होता है, अर्थात चतुर्थ भूमिका में वह सदा सदा के लिए कृतार्थ हो जाता है। तो चौथी भूमिका का रहस्य वही तो समझ पाएगा जिनमें तीन भूमिका के लक्षण जो के त्यों विद्यमान हो। तो देख लेना भाई, यहाँ पर तो शास्त्र संत महापुरुष यही संकेत करते हैं, अनादिकाल के जो साधन भजन निष्काम भावना से करते हुए जो साधक आ रहे हैं, सचमुच में उनके हृदय में ही तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी। अब कोई कुछ भी साधन भजन नहीं कर रहा हो तो इसीलिए कह देते भाई चलो कुछ नहीं करने की अपेक्षा सकाम भावना से करना भी अच्छा है। स्वर्ग की प्राप्ति कर रहे हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए साधन भजन किया जाएगा तो स्वर्ग जरूर मिलेगा, परंतु जब वहां से लात लगा दी जाएगी तो पता चल जाएगा कि मुझे ऐसे स्वर्ग की अपेक्षा नहीं है, बल्कि मुझे ऐसी वस्तु चाहिए जहां से कभी लौटना ही नहीं पड़े। इसलिए ये सारे के सारे काम में आने वाले हो जाएंगे। कुल मिलाकर के अपने को कुछ न कुछ करना प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ करेंगे नहीं तो फिर इनका त्याग कैसे करेंगे? हम निष्कर्म तभी तो हो पाएंगे, न कुछ करेंगे तभी। हाँ, इसलिए अपने अपनी जैसी शक्ति सामर्थ्य है उस उसको उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमें हर प्रकार से कुछ न कुछ करते ही रहना चाहिए। वो चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, वचन से हो, जिस प्रकार से हो सके करते रहना चाहिए। ऐसा करने से हम निश्चित रूप से आगे की कक्षाओं को प्राप्त करने के अधिकारी हो ही जाएंगे। चलो, इसमें किसी को कोई संशय हो तो शंका कर सकते हैं। तो ये अपना जो विषय चल रहा ध्यान रखना, परीक्षे लोकान कर्म चित्तान है, ये सारी की सारी परीक्षाओं के लिए चल रहा है कि इस प्रकार से जो परीक्षण करके फिर कुछ न कुछ साधन भजन करेगा तो निश्चित रूप से उनके हृदय में तत्व की जिज्ञासा जागृत तो हो ही जाएगी। अपना मूल मंत्र जो है तत्व जिज्ञासा जागृत होने में है, क्योंकि तत्व जिज्ञासा सचमुच में तत्व जिज्ञासा जागृत होगी तो वह तत्व जिज्ञासु
केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महात्माओं की ही खोज करेगा और अन्यत्र कहीं पर जाएगा ही। और यदि अन्यत्र जा रहा तो समझो अभी तक तत्व जिज्ञासा जागृत हुई ही नहीं, वो केवल मात्र बेचारा स्वप्न मात्र देख रहा है। तो जब तक परमात्मा को तत्व से जानने की जिज्ञासा अपने हृदय में उदय नहीं होती है, तब तक तो सच्ची बात है हम अंधेरे में ही हैं। इतना थोड़ा बहुत कर लेने मात्र से कोई जीव कृतार्थ नहीं होता है, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। अतः कुल मिलाकर के अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए कि जब तक हम परमात्मा को तत्व से नहीं जान लेते हैं, तब तक कहने का मतलब हम कृतार्थ हो नहीं सकते। और तत्व से परमात्मा को जानने के लिए भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में यही कह देते हैं कि परमात्मा को तत्व से जानने के लिए तत्ववेता महात्माओं का सानिध्य करो। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद समस्त साधकों को। कुल मिलाकर के ये तत्व जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा कैसे जागृत हो, इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए ही हमें समस्त साधन भजन करने हैं। अब आपकी मर्जी, जैसे कैसे क्या करना क्या नहीं करना, आप चाहो जैसी साधना करो, चाहे आप हंसो चाहे रो चाहे नाचो चाहे कूदो, कुछ भी करो, परंतु कुल मिलाकर के अंत तो तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाए तो समझो सचमुच में हमारी साधनाएं सफल हो गई, फलित हो गई। और यदि अंत में मौज मस्ती मनोरंजन ही सिद्ध हुआ तो सच्ची बात हमने अपने जीवन को व्यर्थ बर्बाद कर दिया। तो अपने को इस दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है, बल्कि सचमुच में अपने जीवन को धन्य बनाना है। यही जीवन का सार है। आ गया समझ में? चलो, बहुत अच्छी बात। और कोई शंका हो तो देख लो।